नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले पीडियाट्रिक गोल्डन की पॉइंट के बारे में। फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकब, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, इंडियन हिप्पोक्रेट्स या फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत। बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल, जबकि डेवलपमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनल एबिलिटी एंड स्किल। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सीक्वेंशियल मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू लोअर बॉडी पोर्शन, जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल मीन्स सेंट्रल बॉडी पार्ट टू डिस्टल बॉडी पार्ट। कुछ स्टेज की हम बात करते हैं। इंटरयूटेराइन स्टेज होती है, प्रीनेटल स्टेज, जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक, जबकि एम्ब्रियो होता है 3 वीक ऑफ गेस्टेशन टू 8 वीक, फीटस 8 वीक ऑफ गेस्टल एज टू डिलीवरी, जबकि न्यूनेट की हम बात करते हैं 0 to 28 डेज आफ्टर डिलीवरी। अर्ली न्यूनेट होता है 0 to 7 डेज, जबकि लेट न्यूनेट होगा 7 to 28 डेज। इन्फेंट होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोडलर 1 to 3 ईयर ऑफ एज, प्री स्कूल 3 to 6 ईयर एज, स्कूल गोइंग 6 to 12 ईयर इन मेल, 6 to 10 ईयर इन फीमेल, एडोलसेंट 10 to 18 ईयर इन फीमेल, 12 to 20 ईयर इन मेल। देन हम बात कर रहे हैं वेट की। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वेट होता है 2.5 to 4 kg। 10% लॉस होता है बच्चे का वेट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ बिकॉज एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, पासेज ऑफ मेकोनियम या डायल्यूटेड यूरिन बाय इमेच्योर किडनी। ये वेट वापस चिल्ड्रन रिगेन हेज बर्थ वेट इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज। नेक्स्ट 7 से 10 दिन में उसको रिकवर कर लेता है। बच्चे का डबल वेट होता है 5 मंथ में, जबकि ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर में, 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर में। देन हम बात करने वाले हैं लेंथ के बारे में। लेंथ, बच्चे की लेंथ होती है नॉर्मल 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। बात करें एट बर्थ तो 50 सेंटीमीटर हो गया, 3 मंथ पे 60 सेंटीमीटर, 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर, जबकि 4 ईयर में बर्थ की डबल हो जाती है 100 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है 100 सेंटीमीटर, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देन हम बात करते हैं किससे मेजर करते हैं। इन्फेंटोमीटर या स्टेडियोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। हेड सर्कम्फरेंस की हम बात करते हैं। हेड सर्कम्फरेंस होता है 33 to 35 सेंटीमीटर एट द बर्थ। हेड सर्कम्फरेंस वैसे कम है 33 से तो माइक्रोसिपेली बोल देंगे, जबकि ज़्यादा है तो मैक्रोसिपेली बोल देंगे। 3 मंथ में हेड सर्कम्फरेंस होता है 40 सेंटीमीटर, जबकि 6 मंथ में होता है 43 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कम्फरेंस हमेशा हेड सर्कम्फरेंस से कम रहता है एट द टाइम ऑफ बर्थ में, नॉर्मली 3 सेंटीमीटर कम होता है। हम बात करते हैं हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस बिकम इक्वल एट द 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल में चेस्ट सर्कम्फरेंस और हेड सर्कम्फरेंस इक्वल हो जाता है, जबकि हम बात करें हमेशा आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज चेस्ट सर्कम्फरेंस इज ऑलवेज हायर देन द हेड सर्कम्फरेंस। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे के 4 ईयर है तो हेड सर्कम्फरेंस कैसा होगा, दोनों का एक रिलेशन बना के क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज चेस्ट सर्कम्फरेंस इज ऑलवेज हायर देन द हेड सर्कम्फरेंस। देन हम बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस। इट इज मेजर्ड बाय साइकी टेप। किससे मेजर किया जाता है? साइकी टेप से इसको मेजर किया जाता है। बर्थ के टाइम पर होता है 11 to 12 सेंटीमीटर, जबकि 1 ईयर में होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। 2 मंथ में सोशल स्माइल आ जाती है बच्चे को। हेड साइड टू साइड वो टर्न कर सकता है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ग्रेप्स करने लग जाता है 5 मंथ की एज में। विदाउट सपोर्ट बच्चा बैठ सकता है 8 मंथ में, जबकि चल सकता है 15 मंथ में। रन कर सकता है 18 मंथ में। स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ चढ़ सकता है 2 ईयर में, जबकि उतरना सीखेगा वो 4 साल में, जबकि साइकिल चलाना सीख जाता है 3 साल के अंदर। बच्चा रन कर सकता है 18 मंथ में, जबकि टॉयलेट ट्रेनिंग में दी जाती है उसको 18 मंथ में। 15 मंथ में बच्चा कप के साथ कुछ पी सकता है। 18 मंथ में स्पून के साथ वो खाना खा सकता है, जबकि
कूइंग साउंड निकालता है बच्चा 3 मंथ की एज में, मोनोसिम्बल वर्ड बोलता है 6 मंथ में, जबकि बाईसिम्बल बोलता है 9 मंथ में, सिंपल सेंटेंस बोल सकता है और 2 ईयर के अंदर। देन हम बात करते हैं 4 ईयर में वो स्टेयर डाउनवर्ड जा सकता है। देन हम बात करते हैं कुछ असेसमेंट के बारे में। सबके पहले बच्चे का असेसमेंट किया जाता है, उसके रेस्पिरेशन को किसको असेस किया जाता है, रेस्पिरेशन को उसको असेस किया जाता है। सबके पहले आपको रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस देखने के लिए आपको कुछ सिम्टम्स देखने हैं या साइन देखने हैं, जैसे कि नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग साउंड, टेकिपनिया, साइनोसिस। अगर ऐसा है तो बच्चा क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। इसके लिए आपको इंटरवेंशन करना है, आपको सक्शनिंग करना होता है। सक्शनिंग पहले आपको माउथ का करना है, देन आपको नोज का करना है। सक्शन का प्रेशर होता है, प्रीनेटल बच्चा है तो 40 to 60 mm ऑफ जी आपका सक्शनिंग प्रेशर होना चाहिए। जब टर्म पे 60 to 80 mm ऑफ जी, ऑल चिल्ड्रन में 80 to 100 mm ऑफ जी, जबकि एडल्ट में 100 to 120 mm ऑफ जी प्रेशर होना चाहिए सक्शनिंग का। जबकि ड्यूरेशन होता है उसका 5 to 10 सेकेंड। बात करते हैं अम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग के लिए। अम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग के लिए यूज किया जाता है कोचार फोर्सेप को, और कोचार फोर्सेप का यूज़ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए भी किया जाता है। देन हम बात करते हैं बच्चे को अगर आप कलर कोडिंग देना चाहें, मेल के लिए ब्लू कलर और फीमेल के लिए पिंक कलर। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है 30 मिनट के बाद, जबकि सीजरियन डिलीवरी है तो 4 आवर के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे बीसीजी टीबी के अगेंस्ट काम करने को दिया जाता है या प्रोटेक्ट करता है लेप्रेसी से। इसका डोज होता है 0.05 ml, रूट इंट्राडर्मल होता है। ओपी वैक्सीन दिया जाता है 2 ड्रॉप बाय माउथ। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है 0.5 ml। IM रूट से चिल्ड्रन के अंदर IM रूट से जो भी लगेगा सबका सब किससे लगने वाला है, वेस्टस लेटरलिस मसल से। विटामिन के 1 मिलीग्राम या 0.5 ml दिया जाता है IM रूट से। रूट कौन सा IM दे रहे हैं तो कौन से मसल से देंगे, वेस्टस लेटरलिस पे। विटामिन के क्यों दिया जाता है, क्योंकि हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को बनाने के लिए। हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। अगर न्यूबॉर्न होगा तो बर्थ टू 18 डेज हम उसको इंक्लूड करते हैं। जब टर्म बेबी क्या होता है 37 से 42 वीक ऑफ गेस्टेशन बीच में बोर्न हो रहा है। प्री टर्म क्या होगा, बिफोर 37 वीक से पहले बोर्न हो गया। पोस्ट टर्म क्या होगा, 42 वीक से ज़्यादा। इन्फेंट 0 to 1 ईयर। देन हम बात करने वाले हैं अपगार स्कोरिंग के बारे में। अपगार स्कोरिंग डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया था 1952 के अंदर। इसको परफॉर्म किया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट पे, 1 मिनट और 5 मिनट पे इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया गया है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेसी, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट। मिनिमम इसका होता है 0, जबकि मैक्सिमम होता है 10। वाइटल साइंस की हम बात करते हैं बच्चे के। वाइटल साइंस होते हैं नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 to 160 बीट पर मिनट, जबकि हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी की हम बात करें सिस्टोलिक 60 to 80 mm ऑफ एच होता है, जबकि डायस्टोलिक होता है 40 to 50 mm ऑफ एच। पेन मेजर किया जाता है फेशियल स्केल से। देन हम बात करते हैं कुछ ब्लड वैल्यूज के बारे में। बच्चे का ब्लड वॉल्यूम रहता है अकॉर्डिंग टू वेट 80 ml पर kg के हिसाब से उसका वेट होने वाला है, जबकि RBC काउंट रहता है 6 to 8 मिलियन पर mm3। WBC होता है 10,000 to 17,000 mm3। प्लेटलेट्स रहता है 3.5 लाख पर mm3। हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं 18 to 20 ग्राम पर ml ये होने वाला है। क्लियर। देन हम बात करते हैं RBC की बात करते हैं। बच्चे या चिल्ड्रन की RBC का लाइफ स्पैन होता है 80 डेज, जबकि एडल्ट का होता है 120 डेज। चिल्ड्रन में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 3 to 5 ml, जबकि कार्डियक आउटपुट होगा 500 ml पर मिनट। यहाँ तक आई बात समझ में। देन हम बात करते हैं जब आप देखोगे हेड सर्कमफ्रेंस को, तो आप हेड सर्कमफ्रेंस देखने के बाद आपको हेड पे दिखाई देंगे सूचर्स। कुल मिला के सूचर्स आर वाइडली सेपरेटेड इन द न्यूबॉर्न। सूचर्स होते हैं फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्बोइडल सूचर और स्क्यूमोजल सूचर।
फ्रंटल सुचर 2 बोन के बीच में होने वाला है, फ्रंटल बोन के बीच में। कॉर्नल सुचर फ्रंटल और पैरेटल बोन के बीच में, काउंटिंग में 2 होंगे। सेजरल सुचर पैरेटल बोन के बीच में रहने वाला है। लैम्बोर्टल सुचर पैरेटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में रहने वाला, नंबर में 2 होंगे। एस्क्यूमोस सुचर पैरेटल और टेम्पोरल बोन के बीच में रहने वाला है। टोटल कितने होंगे? 2 रहने वाले हैं। देन हम बात करने वाले हैं फोंटेनल्स के बारे में। फोंटेनल्स होते हैं टोटल गिनती में 6। पहला एंटीरियर फोंटेनल्स, पोस्टीरियर फोंटेनल्स, मेस्टोइड फोंटेनल्स 2 होते हैं नंबर में, स्पेनोइड होते हैं 2। एंटीरियर फोंटेनल्स का दूसरा नाम होता है ब्रेगमा। इसका शेप होता है डायमंड शेप होगा और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, जब ट्रांसफर होगा 2 to 3 सेंटीमीटर और ये क्लोज हो जाएगा 18 मंथ ऑफ एज में। कब होगा? 18 मंथ ऑफ एज, मतलब 1.5 ईयर। जबकि हम बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल्स की, इसका दूसरा नाम है लैम्बडा। इसका शेप होता है ट्रेंगुलर शेप होगा, इसका डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर होने वाला है, जबकि ये क्लोज हो जाता है 6 वीक या 1.5 मंथ में। आपको ध्यान रखना है एंटीरियर फोंटेनल्स 1.5 साल में क्लोज हो रहा है, जबकि कितने हो रहा है? 1.5 महीने में। देन हम बात करते हैं आई एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चे की आई बॉल एब्सेंट है क्या बोल देंगे? एनऑप्थेल्मिया। आइज इन्फेक्शन होता है बच्चे में, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम नाइजेरिया गोनोकोकाई कोज करता है, जबकि नियोनेटल कंजेक्टिवाइटिस कोज करता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। देन हम बात करते हैं इसके लिए आई ड्रॉप दिए जाती है एरिथ्रोमाइसिन। ईयर, अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो एनोस्टिया बोल देंगे, जबकि छोटे ईयर क्या बोल देंगे? माइक्रोटिया। देन हम बात करते हैं जो सेट होता है ईयर का, वो अगर डाउन है, नॉर्मल से डाउन है, किसको कॉज करने वाला है? डाउन सिंड्रोम। क्या किसका सिम्टम दिखाई दे जाएगा आपको? डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। देन हम बात करते हैं अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे के टीथ आते हैं साथ में तो क्या बोल देंगे? नेटल टीथ। ठीक। देन हम बात करने वाले हैं नेक के बारे में। टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस क्या होता है? नेक एक साइड में झुक जाती है बच्चे की, क्यों? क्योंकि 11th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। इसका नाम दो बोल सकते हैं हम लोग, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं लॉक्सिया या वरीनेक। चेस्ट एग्जाम में आपको ध्यान रखना, आप देखोगे क्लेविकल फ्रैक्चर तो नहीं है। एब्डोमेन आपको देखना है, जो अम्बलाइकल है या फ्यूनिज हम उसे बोलते हैं अम्बलाइकल को, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं। अगर इन्फेक्शन है तो क्या बोल देंगे? ओम्फेलाइटिस। क्या बोल देंगे? ओम्फेलाइटिस। देन हम बात करते हैं कुछ जेनेटल एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, तो आपको क्या दिखाई मिल सकता है वहाँ पे? अगर मेल के अंदर मेल के अंदर टेस्टिस अगर एब्सेंट है तो क्या बोलते हैं? केप्टोसिडिज्म। केप्टोसिडिज्म को सही करने के लिए क्या एक सर्जरी किया जाता है, इसका नाम होता है ऑर्चियोफ्लेक्सी। कुल मिला के केप्टोसिडिज्म क्या होगा? एब्डोमेन कैविटी के अंदर क्या रहेगा? टेस्टिस आ चुके हैं, स्क्रोटम में नहीं पहुँचे, उसको लाने के लिए एक सर्जरी कर रहे हैं, इसका नाम है ऑर्चियोफ्लेक्सी। एपिस्पाडिसिस क्या होता है? ओपनिंग हो जाती है ग्लैंड पेनिस के टॉप पे, डोर्सल सरफेस पे। कहाँ रहेगी? एपिस्पाडिसिस के अंदर डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग रह जाती है ग्लैंड पेनिस पे, जबकि हाइपोस्पाडिसिस के अंदर ओपनिंग रहती है वेंट्रो सरफेस ऑफ पेनिस। तो बात करते हैं हम फीमोसिस की। फीमोसिस क्या है? फीमोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें फोर स्किन पेनिस में रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, इसके लिए एक सर्जरी की जाती है, उसका नाम है सर्कमसिजन। फीमेल की हम बात करते हैं सीडोमेंस्ट्रुएशन पाया जा सकता है, मीन्स बच्चे के अंदर फीमेल के अंदर ब्लीडिंग मिल सकती है वेजाइनली, वो एक हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है ऐसा। देन हम बात करते हैं कुछ बर्थमार्क के बारे में। टेलेंजियोप्टिक नेवाई इसका बोलते हैं, स्ट्रोक वाइटी बोलते हैं। यह फेस, नोज, टिप और आईलिड के ऊपर कैपिलरी डायलेट हो जाते हैं, मगर विद इन 2 ईयर ये अपने आप रिकवर हो जाते हैं। जबकि बात करते हैं नेवस फ्लेमस की, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग पोर्ट वाइनस्टेन। एक टप टॉप कैपिलरी होता है, क्यों? क्योंकि कैपिलरी के अंदर क्या होता है? एंजियोमा हो जाता है, इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मैंगोलियन स्पॉट। मैंगोलियन स्पॉट होता है मेनली डार्क स्किन पीपल्स के अंदर। लैम्बो सेक्रोल रीजन के अंदर क्या हुआ? ग्रीनिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, उसे बोलते हैं मैंगोलियन स्पॉट। फिर हम बात करते हैं मीलिया। वाइट डॉट्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे। नेवस वस्कुलोसिस इसका दूसरा नाम है स्ट्रॉबेरी मार्क। टप टॉप कैपिलरीज ड्यू टू कैपिलरी हेमेंजियोमा। कॉमनली अपीयर होता है हेड रीजन के अंदर और डिसअपीयर हो जाता है नॉर्मली 7 to 9 ईयर के अंदर। अगर नहीं होता है तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी की
रिक्वायरमेंट